नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों को यूपी स्थापना दिवस की शुभकामना दी और कहा कि देश के संविधान के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपी में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन यूपी है। सबको योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि बीते 8 साल में यूपी उत्तम प्रदेश बन गया है। यहां पर अनलिमिटेड पोटेंशियल और सुखद वातावरण है। साल 2018 से राज्य की स्थापना दिवस मनाने की परंपरा अद्भुत है। पिछले 7-8 साल में कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और कैसे उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है, ये सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से चरितार्थ किया है। जिसको हम यूपी कहते हैं, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्थान है, सुखद वातावरण है कि दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल is being exploited optimally and fully for benefit of the state and benefit of the country. 2018 से राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाने की परंपरा एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि हर स्थापना दिवस पर एक योजना का प्रारंभ हुआ है और आज के दिन जिस योजना का प्रारंभ हुआ है वो हमारी तात्कालीन आवश्यकता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुझे सबसे अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी कि इसका सरलीकरण कर दिया गया। इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। रास्ता ठीक चलेगा तो दूसरे कदम पर भी सहायता मिलेगी और आने वाले 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी नहीं बनेंगे, वो उद्यमी बनेंगे जो औरों के लिए अवसर ढूंढेंगे। दे विल एम्प्लॉय मोर पीपल। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये आयोजन जो प्रांत के 75 जिलों में हो रहा है, भारत के सबसे बड़े प्रांत की पहचान और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। आज के दिन जो पहले नहीं था वो है। उत्तर प्रदेश विकास का सूचक है। उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी विकास गति है। प्रांत निरंतरता से, तीव्र गति से अप्रत्याशित प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचा नहीं था ऐसा होगा। आपने जो चमत्कारी परिवर्तन किया है। आज की तिथि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस भी है। इसका नोटिफिकेशन आज ही के दिन पे लागू हुआ था और इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम एक लंबे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अतीत में ऐसे नहीं था। इसके बारे में कहते हैं कि 1775 से 1833 तक यह
फोर्ट विलियम। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी ने पलिया में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में समर्थन मांगा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और जातिवाद परिवारवाद विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति, आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। कानपुर आईएमए ने टेंपल ऑफ सर्विस सेमिनार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें आईएमए को साल 2023-24 में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों की घोषणा की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा समेत कई दिग्गजों ने अपने विचार लोगों के सामने पेश किए। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी को आईएमए हेडक्वार्टर ने बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ लोकल ब्रांच का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। आईएमए स्टेट का तो अवार्ड मिलता था, लेकिन बेस्ट प्रेसिडेंट में हमारे जो पिछली देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर ब्रांच लगभग 2500 डॉक्टरों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की वन ऑफ दी लार्जेस्ट ब्रांच इंडिया में है। अगर आप बात करें पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तो लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड मेंबर है। 18 सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक में इस समय मनरेगा में जमकर लूट मची है, लेकिन खंड विकास अधिकारी ने किसी भी ग्राम सचिव के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की। बता दें कि पुराना फोटो अपलोड कर साइटों पर काम जारी दिखाए जा रहे हैं। कासगंज में अचानक की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल विनायक हॉस्पिटल में उंगली के ऑपरेशन के नाम पर अतुल सोलंकी नामक एक मरीज से 35,000 रुपये वसूले गए थे। इस खबर को एचएनएन ने प्रमुखता से चलाया। वहीं खबर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने विनायक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया। आगरा के जगदीशपुरा थाना बोदला से बीजेपी महिला पार्षद की गुंडई का मामला सामने आया। महिला पार्षद के बेटे ने अपने साथियों के साथ जनसेवा केंद्र में घुसकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। केंद्र संचालक ने पैसे और जरूरी दस्तावेज लूटने का भी आरोप लगाया है। मैं काव्य जनसेवा केंद्र के नाम से बोदला सराय थाना जगदीशपुरा में दुकान चलाता हूं। पार्षद पुत्र और उसको मैंने चौथ वसूली नहीं दी, तो इसलिए 16 जनवरी को शाम करीब 5:20 पे मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा। मेरी जेब में रखे पैसे, मोबाइल तथा दुकान में रखे दस्तावेज लूट करके ले गए। अपनी जान
कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंडी परिषद की 16 सड़कों की स्वीकृति कराई। बता दें, मंत्री ने अपने दौरे के दौरान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। वहीं पशुओं को गुड़ और चारा खिलाने के बाद नेताओं के साथ बैठक भी की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नक्षत्रशाला का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वे मौके का मुआयना करने के लिए आए हैं, जहां उन्हें काफी कमियां मिली हैं। अब आप महसूस करोगे कि आज के बाद में यहाँ काम जो है स्टार्ट होगा और हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे। सर, इसकी नाम पहले भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रखा गया था, फिर वो बदल दिया गया, इस बारे में कुछ आर्यभट्ट कर दिया गया है। हाँ, फिलहाल मैंने देखा इसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है, उससे भी कोई ऐतराज नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का था। और गाजीपुर में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बयान का विरोध करते हुए सपा छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महंत राजू दास के पोस्टरों को जलाकर आक्रोश जताया। बता दें कि महंत ने मुलायम सिंह पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सपा छात्र सभा ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आज पुतला हम लोग समाजवादी छात्र सभा और युवजन सभा का मैं प्रदेश सचिव हूँ। अपने संगठन के युवाओं के साथ हम लोग अपने यहाँ कप्तान ऑफिस के सामने जो राजू दास ने जो नेताजी श्रद्धेय नेताजी पे आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना पुतला फूंका और मांग किया है कि राजू। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और अपनी 6 महीने की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दारू पी के नशे में मारा है। बच्ची को कैसे मारा है? बच्ची को गला दबा के मारा है। गला दबा के मारा है। तो आपको ये चोट कैसे आई है सर में? कुल्हाड़ी पे मारा। कुल्हाड़ी मारी है? तो पहले क्या आपको मारा था कि बच्ची को मारा है? पहले मुझे। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में एक 13 साल की रेप पीड़िता किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोरी के परिजनों ने कॉलोनी में रहने वाले पड़ोसी युवक पर कुछ दिन पहले बलात्कार का आरोप लगाया था। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है उसके संग रेप की घटना कारित की गई है पड़ोसी के द्वारा। सर, क्या है मामला? हिंदपुरम कोतवाली में एक सूचना मिली थी जिसमें एक बच्ची इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हुई। उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया है कि उन्हीं के बगल में एक व्यक्ति द्वारा उस बच्ची का कुछ दिन पहले बलात्कार किया गया था और उसी के कारण दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई है। संपूर्ण घटना जालौन के उरी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों ने अपनी प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। बता दें, 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में गोली भी मारी। वहीं पीड़िता के परिजन लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाओं के बारे में मैंने सुना तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ है। जिन लोगों ने किया उसका ही मालूम चल गया है और पकड़े भी गए। उनकी मुठभेड़ में उनको गोली, इसके लिए हम वहां पर माने लोगों से जाकर मिले तो उन लोगों ने बताया, सब हालचाल पूछा उनका। तो इस मामले में उनके लिए जिन दोषी कन्नौज के पीसीएम
कॉलेज में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल होने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों एक समान हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब का नाम हटाकर उनका अपमान किया। वहीं उन्होंने मिल्कीपुर में पीडीए के अखिलेश यादव के सवाल पर कहा कि उनका पीडीए फर्जी है। उनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसमें गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण दिया जाता है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सिर झुकाकर हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीजें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने एक झांकी तैयार की है। स्कूल प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार की झांकी एक अनोखे रंग में दिखाई देगी। झांकी में सभी धार्मिक स्थल को दर्शाया गया है। भगवान राम और तमाम धर्म के दूतों की झलकियां इस झांकी में दिखाई गई हैं। 26 जनवरी को लखनऊ में निकलने वाली परेड में यह झांकी आकर्षण का केंद्र बनेगी और लोगों को खूब पसंद आएगी। झांकी जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल निकाल रहा है, उसका जो विषय है बहुत ही अद्भुत विषय है। वो है परमपिता है एक, विश्व परिवार हमारा है। और इस झांकी के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र के माध्यम से हम इस झांकी का जो संदेश है वो व्यापक रूप से समाज में देना चाहते हैं। यह झांकी सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित कर रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने झांकी तैयार किया। हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, झांकी विश्व नागरिक शिक्षा और उसके बाद में अगर बात की जाए विद्यालय समाज के लिए प्रकार, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है स्कूल का मॉडल भी बनाया गया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है स्कूल का मॉडल भी बनाया गया, उसी के नीचे वसुधैव कुटुंबकम और जय जगत शिक्षा, देखिए तमाम चीज़ों को दर्शाया गया। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, सबसे मैं भी देखिए आपको बता दें, ये मस्जिद जो है खाने काबा ये दिखाया गया है, गिरजा घर है, गुरुद्वारा है, बच्चे इसके नीचे जो है नृत्य करके आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर बात की जाए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की झांकी की, तो कहीं ना कहीं ये अपने में खास होती है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे गुरु नानक और तमाम ऐसे जो धार्मिक लोग हैं जिनको यहाँ दिखाया गया है। देखिए अब्दुल बहा हो गए, सभी ऐसे धार्मिक जो लोग हैं, देखिए जय श्री राम, कहीं ना कहीं भगवान राम को भी दर्शाया गया। सीएमएस की झांकी अगर बात की जाए तो अपने में कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप देती है। कहीं ना कहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में जब ये परेड निकलेगी तो ये झांकी का जो है निकलेगी तो लोग उसका मजा लेंगे और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की बात की जाती है। देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जब भी झांकी निकलती है तो ये देखा गया है कि उसमें एक संदेश छुपा होता है। कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जाता है कि पूरा देश हो या पूरी दुनिया हो, सभी को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक संदेश रहता है हमेशा तक। अब देखने की बात ये होगी कि जब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की झांकी निकलेगी तो लोगों को कितना प्रभावित करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं राशिद आरिफ, HNN न्यूज़ लखनऊ। एटा में सपाइयों ने महंत राजूदास के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। एटा पुलिस द्वारा मांग नहीं मानने पर प्रदेश सचिव अधिवक्ता संघ सपा के पदाधिकारियों ने न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता अविनाश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी हैं। महंत राजूदास के नेताजी पर किए गए अभद्र टिप्पणी से वे लोग नाराज हैं और एटा के पुलिस कप्तान के पास लिखित शिकायती पत्र सौंपने के लिए आए हैं। आज हम जो महंत राजूदास द्वारा जो कमेंट किया गया है नेताजी को लेके, उसके संबंध में हमने आज एक तहरीर दी है माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को और इसमें हम एक FIR दर्ज कराने आए हैं। और आज हम सब लोग जा रहे हैं कुंभ, जहां महंत राजूदास को ढूंढेंगे और उनसे नेताजी की प्रतिमा के सामने ले जाकर माफ़ी मंगवाएं। क्या गलत टिप्पणी की है उन्होंने नेताजी को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो शब्द बोले नहीं जा सकते, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। उसकी छायाप्रति हमने यहाँ पे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कानपुर के RTO कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और आए हुए आवेदकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। क्रम में चूंकि राष्ट्रीय
सड़क सुरक्षा माह चल ही रहा है, इसमें अक्सर दुर्घटनाएं होती है, तो कई बार आईएमए ब्लड बैंक में काफ़ी कमी हो जाती है, स्केर्सिटी ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ये सुझाव था और हमारे द्वारा भी उनको प्रेरित किया गया कि आप अपना टीम को यहाँ भेजिए। इस नाते हमने यहाँ अपने कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि आईएमए की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं सर्वप्रथम तो आईएमए के अध्यक्ष एवं आईएमए की पूरी टीम को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ इसका परम उद्देश्य यही है कि रोड सेफ्टी वीक में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें या कोई अज्ञात वाहन। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। नमस्कार।